दशहरा कमेटी आरएसपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि आरएसपुरा में दशहरा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कमेटी की तरफ से बताया गया कि कस्बे स्थित शहीद देवेंद्र शर्मा मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा। इससे पहले दोपहर के समय मैदान में सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संतों द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल किया जाएगा और शाम 5 बजे एक विशाल झांकी निकाली जाएगी और उसके उपरांत रावण दहन किया जाएगा। आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कमेटी के प्रधान देवेंद्र शर्मा, जवाहर सिंह, किशोर शर्मा, साहिल महाजन, विनय गुप्ता, हजूरी सिंह आदि ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक करने के उपरांत कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि इस पर्व को क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कमेटी की तरफ से बताया गया कि उन्होंने दशहरा पर्व मनाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, साथ ही सभी का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के समस्त लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह दशहरा पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर दशहरा कमेटी के अन्य लोग भी मौजूद रहे। ये जो डोनेशन स्लिप है दशहरा कमेटी की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा है कि इस तरीके की प्रिंट करवाओ, और इसमें एक डोनर को जाएगी, एक एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगी और एक कमेटी के पास रहेगी। तो हम चाहते हैं कि जो भी डोनर अपनी डोनेशन देना चाहता है वो कभी भी आके हमें दे सकता है। हम भी उनके द्वार पर जाएंगे और उनसे यही अपील करेंगे कि वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दशहरा कमेटी को डोनेशन दें, ताकि हम इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं। और हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत दी है कि इसको पर्व को मनाने के बाद आप 7 दिन के अंदर अपना पूरे का पूरा अकाउंट ऑडिट करवाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें सबमिट करेंगे। रही बात कुछ ऐसी, ये हमने बहुत कोशिश की कि ये सारा पर्व जो है ये सबके साथ योग के साथ, हम कोई भी अगर कमेटी है अपने आप को कहता है कि मैं भी इस पर्व में हिस्सा लेना चाहता हूं, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के हमारी दशहरा कमेटी की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई जिससे हम उनको किसी और को भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमने पूरी कोशिश की कि इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी हमें कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक दशहरा कमेटी ऑथोराइज टू इज गिवन परमिशन कि वो दशहरा कमेटी दशहरा फेस्टिवल मनाए। और इसमें उन्होंने 2-3 बातें और भी हमें हिदायत दी कि जो 15 मेंबर हैं आपके, वो हर मेंबर जो एक्टिव मेंबर है, ऑफिस बिल्डर है, वो हर एक्टिव मेंबर 5,100 रुपये की कंट्रीब्यूशन करेगा। और अगर आपका कोई एसोसिएटेड मेंबर भी है तो आप उसकी पर्ची सबसे पहले काटें, और डोनर्स जो जनरल पब्लिक डोनर्स है उनकी पर्ची बाद में काटें। मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें पूरा का पूरा सहयोग दिया, और हमने भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर इस ऐसे मौके पर, जब इस इलाके में बाढ़ के कारण बहुत लोगों की हालत खराब थी, उनको कठिनाइयों का सामना कर रहा था, और रिलीफ कैंप भी लगा रहे थे, रिलीफ भी दे रहे थे लोगों को, लेकिन हमें भी उन्होंने टाइम दिया और 2-3 बार हमारे लिए उन्होंने मीटिंग्स की, और आखिर में उन्होंने हमें अपना फैसला सुनाया कि जैसा हमने आपको दशहरा कमेटी को परमिशन दी है श्री राजकुमार चेयरमैन जी को, आप वैसे ही इस पर्व को मनाएं। और हमने भी उनसे यही आश्वासन दिया कि हम इसको पूरे शांतिपूर्वक मनवाएंगे, और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो भी इसमें आए, अपने बच्चों को लेकर, सभी साथियों को लेकर इस दशहरा फेस्टिवल की रौनक बढ़ाएं। जैसा प्रधान जी ने बताया आपको कि 2 बजे सत्संग होगा शुरू, उसके बाद 4 बजे झांकी की तैयारी होगी, और 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 15 मिनट तक या 5:30 तक हम कोशिश करेंगे कि ये जो रावण, कुंभकर्ण जी और मेघनाथ जी का दहन है पुतलों का, वो हो जाए। और मैं बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ। जय श्री राम। सभी आरएसपुरा वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसे दे
चाहे वो जितने मर्जी दे, एक तो हमसे भी पर्ची ले और दूसरी जो कमेटी है उससे भी पर्ची ले। ये पर्ची का मतलब है कि जो हिसाब है वो पूरा रहेगा। हम आगे की बात ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये पर्व है अच्छे ढंग से मनाया जाए। आरसपुरा वासियों से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम जो देवेंद्र ग्राउंड में दशहरा मना रहे हैं उसका आप आओ, उसकी शोभा बढ़ाओ। बाकी रही बात की जो दूसरी कमेटी है, उन्होंने हमसे ये बोला है कि मैंने सुना है अभी कि उन्होंने ये बोला है कि हमारा पर्व है और हम छिंज कर रहे हैं, उसका खर्चा है 6 लाख रुपया, जो दशहरे का खर्चा है वो 2 लाख रुपया। ना तो हम इस 2 लाख को मान के चलते हैं, ना हम 6 लाख को मान के चलते हैं। हमारा मतलब है कि जो लोगों की भावनाएं हैं उसको ठेस ना पहुँचे। खर्चा जितना होगा वो हम एसडीएम मैम को बताएंगे और छिंज की है जो कमेटी है वो भी बताएगी। रही बात वो हमारे पिछले साल जो उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि उनको क्या पता हुआ क्या नहीं, हमें पता चला हमने छिंज भी करवाई, उसका दशहरा भी करवाया। उस दशहरे और छिंज में हमारे पास 1,06,000 रुपया बचा हुआ है, जो कि हमारे पास बैंक बैलेंस है। और जो उन्होंने 20 साल से छिंज करवाई उसका उनके पास हिसाब है नहीं है, उन्होंने तो एसडीएम मैम को नील बताया। लेकिन ये लोग खुद जानेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। बाकी रही बात दशहरे की, हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे श्याम चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारे मेंबर होंगे, जो संत हैं हमारे यहाँ के आरसपुरा संत हैं या बाहर से संत हैं, कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा प्रोग्राम है वो 2 बजे शुरू होगा, सत्संग शुरू होगा। सत्संग का उसको करके 4 बजे तक हम सत्संग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारी झांकी निकलेगी वार्ड नंबर 10 माता मंदिर से, जो कि पूरे दलजीत चौक से होके पुराना पिंड चौक से होके वापस आएगी। राम जी की झांकी पहुँचेगी अपना देवेंद्र ग्राउंड में। उस झांकी में जो हमारे लोग हैं वो हमारी शोभा बढ़ाएं, उस झांकी में भी आएँ। जो हमारे दशहरा ग्राउंड है वहाँ पे आके ये जो पर्व है उसको अच्छे ढंग से मनाया जाए। मैं सभी नगर निवासियों आरसपुरा वासियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस दशहरा को अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से मनाएं। पहले जो दशहरे हुए वो भी अच्छे हुए, जो अब दशहरा होगा हम सारी कमेटी हमारी जो बैठी हुई है, हमारे किशोर जी हैं, राजी जी हैं, जवाहर सिंह जी हैं, हजूरी सिंह जी हैं, ये भी सारे इसी पार्ट के हिस्से हैं और इन्होंने भी हर दशहरा और दंगल में हिस्सा लिया है। इनका भी जो योगदान है, जो हमारे लोग हैं उनका योगदान हम पूरा लेंगे। हमारी अपनी टीम बनेगी पूरी, और हम जब हमारा ये पर्व अच्छे ढंग से ख़त्म हो जाएगा, इसमें कितना पैसा लगा, कितना पैसा बचा, ये हम सारे शहरवासियों को बताएंगे। और शहरवासियों को एक एक चीज़ का हिसाब अगर हमसे लेना है, हम देने के लिए तैयार हैं। बाकी रही बात उन पार्टी की जो छिंज करवा रही है, वो बोल रही है कि ये लोग जो हैं ये इनसे हमारी बनती नहीं, ये गलत है। देखो ये बात हम उनसे ना बोलेंगे वो गलत है, ना हम बोलते। ये बात लोगों में साबित होनी चाहिए कि गलत कौन है, सही कौन है। रही बात हमारे कहने से हम अच्छे नहीं होंगे, उनके कहने से वो अच्छे नहीं होंगे। और आगे का पर्व ये है कि मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो भी लोग इस दशहरे को, इस पर्व को 5000 साल पुराना ये पर्व है, ये मनाया जाता है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अगर आप लोगों में श्रद्धा है, आप श्रद्धा अनुसार चलते हैं, दशहरे में आएँ, दशहरे की रौनक बढ़ाएं। हम उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और जो लोग हम ग्राही करने जाएंगे, हम उसको एक एक पर्ची देंगे, और ग्राही जो हमें कोई देगा 10, 20, 50, 100 जितने वो देने चाहेगा हम लेंगे। हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं करेंगे, हमारा यही मतलब है। हम मंदिर की भी ग्राही करते हैं, हम हर चीज़ की ग्राही में जाते हैं। मेरा पीछे ये लोग भी ग्राही में जाते थे, हम किसी से ज़बरदस्ती ग्राही नहीं लेते, ना हम किसी देते। हम ग्राही करेंगे, पूरा हिसाब देंगे और हिसाब के मुताबिक ही चलेंगे। मैं इसी माध्यम से सारे को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दशहरे की सभी गाँव से लोग आएँ, सभी लोग देखें। आरसपुरा में दशहरे का जो हमें जो भार सौंपा गया है एसडीएम के मैम थ्रू, हम उसको पूरा निभाएंगे। और टाइम जो रहेगा वो दशहरे का रहेगा 5 बजे, और जो सत्संग का टाइम है वो 2 बजे है। 2 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। मैं अपने जो संत बुलाऊंगा, जो संत आएंगे उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी जो भी है अपनी संगत को बुलाएं और उधर अपने दशहरे की शोभा बढ़ाएं। मैं इसी माध्यम से ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।